फास्ट रीकर। ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था मोशन। मोशन क्या होता है? तो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं हम मोशन। ओके, फिर हमने पढ़ा था रेस्ट पढ़ा था और मोशन पढ़ा था, वो भी हमने पढ़ा था उसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दो चीजें पढ़ी थी। डिस्टेंस पहली पढ़ी थी, तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। ये हमने देख लिया था। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके सामने है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम दिस ओरिजिन, ओके, फर्स्ट पहले वो क्या करती है? सी तक जाती है, फिर उसके बाद बी तक जाती है, फिर उसके बाद ये जो कार है वो ए तक जाती है। ठीक है, और फिर वो वापस कहाँ तक आती है? वो सी तक वापस आती है। तो इसमें दो चीजें पूछी गई थी कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा? एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, तो पहले उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल करा, ओरिजिन से लेके ए तक वो गया, तो टोटल 60 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ तक वापस आया? तो सी तक वापस आया। तो सी तक वापस आने के लिए उसने कितना ट्रैवल करा? ओके ठीक है, आप एक बार ये एक्चुअली चेक कर लो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। आपकी क्या आ रही है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के बता दो। ए ओरिजिन से लेके सी के बीच में। आप आंसर देख लिया होगा वैसे आपने सबने, पर एक्चुअली हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन वाला सवाल था, वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट। ओके, सो एक्चुअली आई हैव गिवन एन एग्जांपल so that you can write and it's good to go. Okay, चैट बॉक्स में आप एक बार देख लो कि सर डिस्टेंस 95 आ रही है कि नहीं और डिस्प्लेसमेंट 25 है कि नहीं, मुझे बता दो। इज दिस क्लियर? ओके, तन्वी पवार, ओके यस क्लियर डी। ओके ठीक है, तो मतलब कि एक्चुअली आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से आ गया है। ठीक है, अब डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने के लिए आप थोड़ा सा आपका दिमाग यूज कर लेना, जिनको नहीं आ रहा है कि 60 आपने कैसे लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्केल है, ओके, वो 60 की है। और ए से लेके सी तक कितना डिस्टेंस हो रहा है? तो ए से लेके सी तक मतलब कि 60 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? ये 25, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका 35। ठीक है, तो दोनों को मैंने ऐड कर रखा है, 60 प्लस 35 इज इक्वल टू 95। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? ये डायरेक्ट यहाँ से यहीं तक जाएगा 25, जो कि ऑलरेडी सिर्फ देखते से आंसर आ जाएगा इन चीज़ों का। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं। तो ये एक्चुअली आप इसमें गलत तो नहीं करोगे, आई नो। ठीक है, क्योंकि हमने इससे अच्छे अच्छे सवाल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के तो कर लिए। ओके होल्ड ऑन, मैं एक बार चैट बॉक्स देख लूँ किसी को कुछ। ओके यस सर, यस सर, यस सर, ओके फाइन। ओके लेट्स मूव ऑन। ठीक है, डिस्टेंस देखा हमने और डिस्प्लेसमेंट देखा। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है, यहाँ एस लिख देता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? तो स्केलर में क्या होती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, मतलब कि कुछ वैल्यू होती है कि 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर दे रखा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? ये जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये होती है 5 मीटर। और इसमें आपको बाद में डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, ईस्ट है, वेस्ट है, अप है, डाउन है, नॉर्थ है, साउथ है, मतलब कि कुछ डायरेक्शन के साइन होंगे। ओके, डायरेक्शन आधे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था कि सर डायरेक्शन कैसा पता पड़ेगी, स्केलर है वेक्टर है? तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ईस्ट ट्रैवल करा है, वेस्ट ट्रैवल करा है, अपवर्ड ट्रैवल करा है, डाउनवर्ड ट्रैवल करा है, नॉर्थ ट्रैवल करा है, साउथ ट्रैवल करा है। ठीक है, इन चीज़ों से आपको पता पड़ जाएगा। और आपको जैसे भी हम जो भी टॉपिक पढ़े जाएंगे तो मैं आपको बताता भी रहूँगा कि जैसे कि स्पीड डिस्टेंस क्या है, तो वो स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो वेक्टर है। ओके लेट्स मूव ऑन। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था, उसके बाद हमने स्टार्ट करा था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो यूनिफॉर्म मोशन में कहा था कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो हम उसको कहते थे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि जो बॉडी आपकी कार चल रही है वो 1 सेकेंड में 1 मीटर अगर ट्रैवल कर रही है तो 2 सेकेंड में 2 मीटर ट्रैवल करेगी, 3 सेकेंड में 3 मीटर ट्रैवल करेगी, 4 सेकेंड में 4 मीटर ट्रैवल करेगी। तो मतलब कि क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो उसको बोल दिया आपने यूनिफॉर्म मोशन। और सेकेंड जो आपका है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको आपने कह दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिंपली। ओके, तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने एक ग्राफ देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी स्ट्रेट लाइन अगर आपको ग्राफ में दिख रही है, ठीक है, ग्राफ में जब भी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो वो कैसे मोशन होंगे, वो होंगे यूनिफॉर्म मोशन। और ग्राफ में कभी भी आपको जब कर्व दिखाई दे रहा हो तब कैसा होगा मोशन बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये बात जो मैंने अभी बोली है, ये एक बार चैट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता दो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट मैंने जो कहा है वो आपने सुना है और समझा है कि नहीं। अरे नो नो, यस सर नहीं लिखना है। आप मुझे बताओ कि ग्राफ में आप पता कैसे करोगे कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वेरी गुड। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो उससे हमको पता पड़ेगा यूनिफॉर्म मोशन है। वेरी गुड अदिति। ओके, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन वेदिका पाटिल, वेरी गुड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन से पता पड़ेगा वो यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, और कर्व से हमको पता पड़ेगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सिंपल से चीज है, ठीक है, आपको ऐसे ही सब याद हो जाएगा। वेरी गुड हितेश, चलो ठीक है, अब आंसर थोड़े आ गए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको आया है। ओके, उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो देखा था वो हमने देखा था स्पीड। ठीक है, अब स्पीड क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला देखो बता दिया। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको यहाँ फॉर्मूला दिख रहा होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो यही, इसके ही आज हम क्वेश्चंस थोड़े से ट्राई करेंगे और हम देखेंगे कैसे कैसे स्पीड के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसको अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, distance traveled by the body in a unit time is called speed। ओके, ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, उसके शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो v को आप कह देते हो स्पीड, s को आपने कह रखा है डिस्टेंस, और t को कह रखा है आपने टाइम। ठीक है, कभी कभी आपकी बुक्स में लिखा रहता है x, लिखा रहता है डिस्टेंस के लिए। ठीक है, x आपने लिख रखा है डिस्टेंस के लिए, डिवाइड बाय t जो होता है आपका। ओके, तो ये होता है डिस्टेंस, और टी को आप स्मॉल टी लिख सकते हो। डिस्टेंस को आप एक्स भी लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ साइड में आप स्लैश करके एस भी लिख, एक्स भी लिख लेना, तो ये दोनों चीजें होती है। स्पीड को आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम स्पीड से। ओके, और फिर हमने डिस्कस करा था एसआई यूनिट क्या होती है। हम, मैंने कहा था फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हर चीज की यूनिट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकेंड ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मीटर सेकेंड इनवर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेकेंड को ऊपर ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इसके बाद क्या बता रखा है, स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, यहाँ तक हमने देखा था। अब मैं इसको एक और बार क्लियर करता हूँ, बहुत सारा येलो येलो दिख रहा है। ओके, इसके बाद हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करा था दैट वाज एवरेज स्पीड। कि एवरेज स्पीड कैसे होती है या क्या होती है। ओके, तो ये क्या होती है एवरेज स्पीड का, यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन को आप कहते हो एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि जितनी भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करी है उसकी टोटल डिस्टेंस, आप उसको टोटल डिस्टेंस को सम कर लोगे, अपॉन क्या करोगे, टोटल टाइम टेकन, जितना उसको टाइम लगा है उतना आप यूज कर लोगे। अब ये जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है, एवरेज स्पीड फाइंड करने का ये वाला, इससे ही आप डेफिनेशन बना सकते हो कि इट इज अ रेशियो। ठीक है, ऊपर इसकी डेफिनेशन आप बना दो, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट
टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इजी है कि नहीं? डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे। ठीक है, अब जैसे कि स्पीड याद रखना है तो स्पीड का फॉर्मूला ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी डेफिनेशन लिख दी। अगर एवरेज स्पीड आपसे पूछे तो एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला आता है तो आपने उसकी डेफिनेशन फिर ऐसे लिख दी। ठीक है, ये दो चीज क्लियर है कि नहीं है? ओके, होल्ड ऑन। ठीक है, एक बार स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होती है मुझे आप चैट बॉक्स में बता दो, फिर हम आगे मूव करें। ओके, ठीक है। एवरेज स्पीड सबने एक्चुअली डेफिनेशन भी दे दी और फॉर्मूला भी दे दिया। वेरी गुड। किस किस ने दिया है? अनेरी ने दिया है, दर्शन, वेदांत, हितेश, अदिति, वैदिका पाटिल, इशरत, दिया, हिरेन, तन्वी, अथर्व, अवंतिका, श्रुति। ओके, ठीक है, मतलब कि पृथ्वीराज। ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव। ठीक है, तो आपको याद ही हो गया होगा सिंपली। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो, डेफिनेशन भी, इनके फॉर्मूले भी। ओके, अब चलते हैं हम थोड़ा सा एक और चीज हम पढ़ते हैं। चलो पहले हम न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम वापस इस पे आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूमेरिकल। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। इफ अ कार ट्रैवल्स, if a car travels 80 kilometers in 2 hours, find the speed। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था, इसमें डायरेक्ट पूछा गया था। आप कैसे यूज करोगे? फॉर्मूला यूज करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? 80 दे रखी है। आपको टाइम कितना दे रखा है? 2 आवर दे रखा है। ठीक है, ओके। अब आधे बच्चों ने मुझे आंसर मुझे बताया है, वो बताया है, चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप में से आधे लोगों ने बताया 40 किलोमीटर पर आवर बताया है, और आधे लोगों ने बताया है 40 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्चुअली डाउट क्लियर, डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको जो दे रखा है, स्पीड की जो यूनिट होती है वो आपको पता हो तो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मीटर पर सेकेंड आप करते हो तो दोनों क्वांटिटीज मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। अदरवाइज अगर दोनों आप यूज कर रहे हो तो किलोमीटर पर आवर यूज कर रहे हो तो दोनों क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। किलोमीटर पर सेकेंड तो कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, कितने लोगों ने गलत करा है? बहुत लोगों ने यूज करा है। ठीक है, तो ये गलत है।
देवाशीष एमपीएच मतलब होता है माइल्स पर आवर, ठीक है, हमारे यहाँ किलोमीटर हम यूज करते हैं और यूरोप में माइल्स यूज करते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर कितना माइल्स होता है ये आपका होमवर्क है, आप फाइंड आउट करके मुझे बता देना। ओके, चलो ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर किलोमीटर पूछा है तो यूनिट आप सही लिखना, ओके, यूनिट बहुत सही लिखना जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Okay, if a car travels half distance with a uniform u and the next half distance with a uniform velocity v, find the average speed. Fantastic, Tanvi. 1 mile होता है 1.6 किलोमीटर। Okay, thanks for sharing the information. Very good, Hitesh. Very good, Arna. Okay, go solve the next question. Solve the next question, please. Try to solve. अब मैंने आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपको यूज करनी है। Finally, what is NB? ओके, वेरी गुड वेदांत, ठीक है। अब जिनसे एक्चुअली ये क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ है उनको मैं बताता हूँ कि जैसे कि आपको बता रखा है, पहले जो वो चला है तब वो यू वेलोसिटी से चला है, ठीक है, आधी जर्नी, और आधी जर्नी किससे कंप्लीट करी है, उसके बाद उसकी स्पीड चेंज हो गई वी से, ठीक है। अब टोटल टाइम आप मान लो यहाँ पर कितना होता है, क्योंकि जब उसकी वेलोसिटी u थी, सॉरी जब उसकी स्पीड u थी तब टाइम लग रहा था t1, ओके, और जब उसकी वेलोसिटी v थी तब वो थोड़े टाइम तक के लिए चला, उस टाइम को मान लो आप t2। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम, ओके। तो ये जो आपका आया है ना वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू आपकी निकाल ली है हमने, ये क्या है, डिस्टेंस है, आधी जर्नी की डिस्टेंस ये है और आधी जर्नी की डिस्टेंस ये है। अब जब हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं प्लस, और फिर क्या करते हैं हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 + t2, यही हो जाएगा t1 + t2। यस फाइनली। अब हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो सब नोटबुक में लिखने की है ताकि आप भूल न जाओ और आपको याद भी रहे, जब आप रिवाइज करो तो आपकी कंसेप्ट वापस से रिचार्ज हो जाए। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ तक सॉल्व करते आपको आना चाहिए था, इसके आगे की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, थोड़े थोड़े चीजें हमको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन सिर्फ मैं चाहता था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। ऊपर आपको क्या लिखना है, एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड जो आप देख रहे हो, ओके, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होती है ये देख लो आप, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को मैं टीडी लिख देता हूँ,
नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल टाइम टेकन, तो टी, ठीक है। उसको आपने सॉल्व करा कि पहले दूर जब वो चली कैसे, ये यहाँ पर u इंटू टी वन कैसे आया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। अभी जो स्पीड इंटू टाइम है वही तो मैंने यहाँ करा है कि पहले जब वो चला, आपका जो ऑब्जेक्ट था वो जब वो चला तब वो हो गया स्पीड इंटू टाइम। तो पहले का जब वो u स्पीड से चल रहा था, ठीक है, तब वो कितना टाइम चला, तो वो t1 टाइम चला। ओके, आपने टाइम t1 t2 अज्यूम कर लिए, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, v जो था उसकी वेलोसिटी जब चेंज हो गई, v हो गई, वो कितने टाइम तक चला, तो टोटल डिस्टेंस आ गई, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों टोटल डिस्टेंस को अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना हो गया t1 प्लस t2, ठीक है। ऐसे आपको करता सॉल्व, ऐसे सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, इट्स क्लियर। अब आगे जैसे जैसे हम जाएंगे ना, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन के आगे तक सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले उसके पहले हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका आगे तक हम सॉल्व करेंगे तो मैं एक और फॉर्मूला आपको दूंगा, ओके, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अभी तक सिर्फ आपको ये समझना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है, आप निकाल सकते हो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिस्टेंस भी आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि स्पीड ही आप निकालो, आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो अगर आपको स्पीड पता हो तो। ओके, लेट्स मूव ऑन। चलो ठीक है। अब एक बात हम और देख लेते हैं। ओके, यस आई विल सेंड इट, शिवा निकम। ओके, ठीक है। हमने अभी वेलोसिटी देखी और एवरेज स्पीड देखी, ठीक है। हम न्यूमेरिकल एक साथ लेंगे जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे एक्सीलरेशन का, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अरे यार एक्चुअली आगे आ गया। ओके, ठीक है। स्पीड विद डायरेक्शन को आप क्या कहते हो, वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके पहले हम ऊपर पढ़ लेते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि स्पीड का होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आप क्या कहोगे, वेलोसिटी, ओके। अब इसकी डेफिनेशन बनानी है तो आप कैसे डेफिनेशन बना सकते हो, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सिंपली, ओके। तो ये आपकी आ जाएगी वेलोसिटी की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसके पास क्या क्या है, वेलोसिटी अगर आप जब लिखते हो ना, तो आपने जैसे लिखा 5 मीटर पर सेकेंड आपने लिखा, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको बताना भी पड़ेगा कि मतलब ये ईस्ट है, वेस्ट है, अप साइड है, डाउन साइड है, नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, ओके। तो उससे आपको एक्चुअली क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है। हम ये एवरेज क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, आपको पता है, ये आपको पता है कि नहीं, चलो मैं बताता हूँ। एवरेज हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्या करते हैं कि हम जैसे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ राजस्थान से मालेगांव आ रहा हूँ, तो थोड़ी देर तक जब मैंने बाइक चलाई, तो बाइक मैंने 40 किलोमीटर की स्पीड पे चलाई, ठीक है। 1 घंटे तक मैंने 40 किलोमीटर की स्पीड से चलाई,
दूसरा जो ओवर था उसमें मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। तीसरा ओवर जो मेरा था उस पर मैंने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। तो मतलब कि मेरी जो जर्नी थी यहाँ से राजस्थान से मालेगांव आने की, तो वो कैसे चल रही थी, मतलब कि मैं क्या कर रहा था, थोड़ी देर तक मेरी स्पीड 40 थी, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई। लेकिन जब मैं मालेगांव पहुंचा, ठीक है, तो मेरे पास क्या था कि मैं टोटल टाइम था, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल करा वो भी मुझको पता था। तो एवरेज मेरी स्पीड तो पता होनी चाहिए ना, कि टोटल जर्नी तक पे मैंने एवरेज कितनी स्पीड रखी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एवरेज हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि कभी हम गाड़ी तेज चलाते हैं, कभी धीरे चलाते हैं, तो एक एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, जैसे कि आज की क्लास में हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स का वेट है 30, 40, 50, 60। ठीक है, मतलब कि 70, मतलब कि बहुत सारे बच्चों का अलग अलग वेट है। अगर मुझे कहना हो कि आपकी क्लास में एवरेज वेट कितना है, तो मतलब कि सबको मैं क्या करूंगा, सबके वेट ले लूंगा, टोटल वेट। ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज वेट मिल जाएगा क्लास का। तो इसलिए ही हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेबल टेकन। मतलब एवरेज में क्या आ जाता है, टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल चीजें आ जाती है, जितनी भी दे रखा है सबको ऐड कर देना है हमको। तो एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, सिंपली। ठीक है, और ऊपर कुछ, ठीक है, इसके नीचे भी देख लेते हैं। और एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो द मीन वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है कि जब जैसे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है कि आपकी ये कार चल रही है, यहाँ से चालू हुई कार, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी कार है, इमेजिन करो ये कार है। ओके, पहले जब ये चल रही थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जब वो स्टार्टिंग में चल रही थी उसकी वेलोसिटी थी यू। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसने वेलोसिटी इंक्रीज करी या फिर डिक्रीज करी। ठीक है, दो चीज कर सकता है कि मतलब कि पहले मैं 40 किलोमीटर पे चल रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर पे, बाद में मैंने क्या करा, मैं 60 किलोमीटर पर आवर पे भी चल सकता हूँ और 20 किलोमीटर पर आवर पे भी चलता हूँ। तो मतलब ये क्या हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी चेंज हो गई। अब अगर मुझे फाइंड करना है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी मेरी जितनी है प्लस फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी है, उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से, सिंपली। क्योंकि मैंने क्या करी है, सिर्फ 2 बार स्पीड चेंज करी। जब मैं अगर 2 बार स्पीड चेंज कर रहा हूँ तब मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 3 बार अगर मेरी वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, कि पहले मैंने 40 की स्पीड रखी, फिर 60 की स्पीड रखी, फिर 80 की स्पीड रखी, तो मतलब कि नीचे कॉफिशिएंट चेंज हो जाएगा, नीचे डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। पर आपको फाइंड करने का प्रोसेस कैसा होगा कि पहले आप मतलब कि क्या करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी v1 थी तब कितनी थी, फिर डिस्प्लेसमेंट v2 कितना था। ठीक है, पहले सारे आपको डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड करने पड़ेंगे, उसको आप टाइम से डिवाइड करो। तो अभी हम सिर्फ यही याद रखेंगे कि 2 बार वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का, v प्लस यू डिवाइड बाई 2। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के दोनों की क्या यूनिट सेम होती है, हाँ बिल्कुल सेम होती है, मीटर पर सेकेंड ही होती है या मीटर सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक है, ओके, एक ऊपर चीज ये रह गई है, द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन, motion along with the speed. The quantity which specify both the direction and motion and speed is called velocity। ठीक है, तो velocity ऊपर भी एक्चुअली हमने थोड़ा सा बता रखा है, उसको डिफाइन कर रखा है अलग तरीके से। ओके, होल्ड ऑन, व्हाट, दिशा डी निगम, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इज यूज्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नहीं। ठीक है, दोनों में यूज हो सकते हैं, दोनों दोनों में नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि इसमें हमको देखना है ना कि यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है, तो चलो ठीक है, ये भी आप देख लो। ओके, ठीक है, अगर जैसे कि मैं बाइक चला रहा हूँ, ओके, तो बाइक अगर मेरी कांस्टेंट 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ठीक है,
कितने स्पीड पे चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर दीक्षा, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर पे अगर मेरी बाइक चल रही है और कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है, 2 घंटे तक चल रही है और फिर चलती चली जा रही है, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है ये, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है मेरे बाइक की, 40 पे मैं चला रहा हूँ, 1 आवर चलाई, 2 आवर चलाई, 3 आवर चलाई, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये कैसे होगा पता है आपको, जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कैसे, पहले चली तब पहले कितनी चली, तब 40 चली, ठीक है, ये 40, उसके बाद 1 घंटे बाद मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ी तेज चलाता हूँ, तो मैं कितनी चलाऊंगा इसको, 60, तो मैंने क्या करी, स्पीड चेंज कर दी, उसके थोड़े टाइम बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 80, तो मतलब ये मोशन कैसा होता जा रहा है, ये तो पहले मतलब कि पहले केस में तो क्या था, पूरा कांस्टेंट था, 40 किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर, उसके बाद क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। अगर कंटिन्यूस ऐसी ऐसी स्पीड अगर कंटिन्यूस बढ़ रही है, जैसे 40 से कितनी हुई, 60 हुई, 60 से कितनी हुई, 80, ठीक है। और एक और बात भी होती है, पता है बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि ये मैंने फिक्स टाइम तक के लिए अगर चलाया है ना, कि 40 किलोमीटर मैंने अगर 1 आवर के लिए चलाया है, 60 किलोमीटर मैंने 1 आवर के लिए कॉन्स्टेंटली चलाया है विदाउट एनी इंक्रीज, और फिर 80 किलोमीटर 1 आवर तक चलाया है, तो ये मोशन कौन सा हो जाएगा बच्चों पता है, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, आप इसको ऐड कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये क्या है, छोटे छोटे मोशन उसने करे हैं, छोटे छोटे, अगर जैसे 40 किलोमीटर जब वो चला, तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब चल रहा था, तो पूरा 1 आवर चला, फिर उसके बाद 60 जो चल रहा था वो पूरा 1 आवर से चल रहा था, तो अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर सेम सेम आवर के लिए छोटे छोटे ड्यूरेशन में चल रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म, ओके। और क्या था दिशा, इज दिस क्लियर? ओके, मोहित को स्क्रीन नहीं दिख रही थी, मोहित, इज द स्क्रीन विजिबल नाउ बच्चे? ओके, दिशा हैज क्लियर द डाउट, ठीक है। एक्चुअली हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, पहले आप प्रोसेस सिर्फ समझो, ठीक है। अब यहाँ पर जो समझने का था वो आपको मैंने बता दिया है, वेलोसिटी हमको समझनी थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी समझनी थी, वो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, फिर आपको टोटल टोटल ऐड करना है, वैसे ही जैसे आपने फॉर्मूला याद करा, आपको डेफिनेशन बना दे रही है, ये रही आपकी डेफिनेशन, ओके। और एक शॉर्टकट मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अगर आपको पहले इनिशियल वेलोसिटी और बाद में फाइनल वेलोसिटी बता रखी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, v+u/2, ठीक है, ओके। अगर मीटिंग ऑफ हो जाए तो वापस मुझे रिज्वाइन कर लेना, ठीक है, इसके आगे चलते हैं, ओके। अब हम देखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे,